नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में, वाराणसी बाबा भोलेनाथ की नगरी में। और कल सावन शुरू होने वाला है। तो सावन जब शुरू होगा तो योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि कांवरियों का जो रूट है उस रूट पे जितने भी दुकानें हैं, फल का हो, सब्जी का हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, चाय की टपली हो, तो उस सब पे नेम प्लेट होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उस पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है। और ये बस जो यहाँ के लोग नागरिक हैं, जो यहाँ के लोग हैं, कुछ बाहर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं, क्योंकि मेरे कैमरे पे पहली बार मैं ऐसे शख्स को आपको रूबरू कराऊंगा, क्योंकि बहुत जाना माना चेहरा है, बहुत फेमस चेहरा है, सोशल मीडिया पे वो बहुत वायरल है। तो सर पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। अनुराग ओझा नाम है हमारा, हम गोंडा से आते हैं। जी अनुराग जी, जिस सबसे योगी जी का फरमान जारी हुआ है नेम प्लेट को लेके, जो कांवरियों को लेके, इस पर आपको क्या कहना है? जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि जिस रूट से कांवरिया जाएंगे उस रूट पे कोई भी दुकान हो, उस पर नेम प्लेट होना जरूरी है आधार कार्ड के साथ। देखिए, ये सरासर हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए, संविधान के हिसाब से देखा जाए, तो सरासर गलत है। आप बताइए कि आप उसका पहचान पत्र मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अरे भाई, हमारी दुकान है, हमारी टफरी लगी हुई है, तो वहाँ पे लिखेंगे कि ये अनुराग की दुकान है या फलाने की दुकान है। मतलब दिखाना ये है कि हिंदू की है, मुसलमान की है। आपने देखा होगा कि यूपी की जनता ने इस बार इनको मुँह तोड़ जवाब दिया। यूपी की जनता ने इनको नकार दिया। बनारस वाले भी नकार रहे थे, लेकिन भगवान की लीला न्यारी है। और मोदी जी की जो हुआ है, आप जानते हैं, 5 राउंड तक कोई और आगे रहता है और फिर पता नहीं कहाँ से भगवान प्रकट हो जाते हैं कि कोई और जीत जाता है। खैर, उस मुद्दे पर नहीं, इस मुद्दे पर ही बात करेंगे। ये सरासर एक तरफा हिंदू मुसलमान करने का एक वो है। आप बताइए कि आज तक तो नहीं हुआ, पहले कभी हुआ ही, लेकिन अब यूपी में क्यों हो रहा है? अभी आपने देखा होगा, जल्दी में बाबा के चेहरे को नकार रहे थे लोग कि इनको सीएम पद से हटाए जाने के लिए। तो बाबा ने सोचा होगा कुछ ऐसा लाया जाए जिससे हम फिर आ जाएं कंट्रोवर्सी में। लोग इनके चेहरे को भूल चुके थे। तो आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही जो मतभेद चल रहा है दोनों लोग में? ये हम नहीं कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। जब मतभेद नहीं चल रहा होता, आप एक फ़ोटो देखे होंगे योगी जी का, ऐसे बांध के खड़े हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी को जेपी नड्डा जी गुलदस्ता पकड़ा रहे हैं। तो यहीं से साफ होता है कि कहीं ना कहीं अंदर से टकराव है। अच्छा, आपको ये क्या लगता है जिस तरीके मुजफ्फरनगर में जो नाम बदला जा रहा है? अच्छा, मुजफ्फरनगर में एक दुकान है जिसमें एक सारे वर्कर्स जो है वो हिंदू हैं, एक जो मालिक है वो मुसलमान है। तो क्या उस पर उसके नाम की वजह से जो लोग कांवरिये हैं, या जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये भैया देखिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो कांवड़िया तय करेंगे, लेकिन नाम लगा के वर्तमान सरकार ये तय करना चाहती है कि फलाना आदमी फलानी दुकान पे जाएगा, फलाना आदमी फलानी दुकान पे नहीं जाएगा। आने वाले समय पर ये ऐसे ही चलता रहा। अगर आज हम लोग नहीं बोले तो भैया लिख दिया जाएगा कि दलित की दुकान है, ब्राह्मण की दुकान है, ये बनिया की दुकान है, फलाने, मतलब सब कुछ ये जाति में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, सब कुछ ये बांट चुके हैं। आपके हिसाब से वो जो मौजूदा जो सरकार है, वो अब जो धर्म के आड़ में जो है जाति के बिल्कुल बांटा जा रहा है। बिल्कुल जाति के आधार पे भी ये बांटने का काम करेंगे। अगर किसी ने लिख दिया अपने दुकान के सामने कि वाल्मीकि समाज की दुकान, तो कुछ लोग जो अगड़े लोग अपने आप को कहते हैं, मनुवादी किस्म के लोग हैं, तो कहेंगे हम पियेंगे ही नहीं इनके यहाँ का पानी। तो ये बांटने का काम है। वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए और अपना ये फरमान वापस लेना चाहिए। तो अनुराग ओझा को क्या लग रहा है कि वाराणसी में भी लोग इसका पालन करेंगे? देखिए, जब कानून आया है तो एक आदमी के लिए तो बना नहीं कि अनुराग ओझा इसका पालन करेगा, पत्रकार महोदय आप ही पालन करेंगे, कैमरा वाले भैया करेंगे। जो बनता है कानून वो सबके लिए बनेगा ना। तो बनारस के लोग ही पालन करेंगे, और पालन नहीं करेंगे तो साहब को आप जानते ही हैं। तो मेरे साथ एक शख्स और जुड़े हैं, ये पटना से आए हुए। भैया अपना परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम अमितेश पांडे हुआ। अमितेश जी, जिस तरीके से जो फरमान जारी हो रहा है, तो आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है? देखिए, फरमान बिल्कुल तुगलकी फरमान है। इसका जनहित से कोई वास्ता नहीं है, और ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है यहाँ की योगी सरकार। तो योगी जी जो है जनता को भ्रमित कर रहा है, आपके कहने के हिसाब से? तब और क्या, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सीधा सीधा आप देखिए। देखिए, देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक है वो भी इनका समर्थक कर रहा है, जो करना जरूरी था ये। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देवकीनंदन ठाकुर हो, अनिरुद्धाचार्य हो, राम रहीम हो, या फिर कोई भी बाबा हो, साधु संत हो, मैं इनका तनिक भी समर्थन नहीं करता, और मैं इनके बयानों को जरा भी तवज्जो नहीं देता। आप बाबा के बयानों को जो है तवज्जो नहीं देता, मैं तनिक भी तवज्जो नहीं देता इन बाबाओं के बयानों को। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि साधु के भेष में लुटेरे हैं देश में। आप देखिए साहब, कोई भगवान राम की कथा कहता है, कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा कहता है, लेकिन अब देखिए भगवान श्री राम, एक समय आया था जब उनको वनवास दिया गया। पहले उनका राज्याभिषेक होने वाला था और फिर अचानक से कल होकर के उनका वनवास हो गया। अगर भगवान श्री राम चाहते
तो भी रथ से जा सकते थे, बढ़िया वेशभूषा में जा सकते थे, मुकुट वगैरह लगा करके सोने का जा सकते थे बढ़िया से, लेकिन नहीं, वो एक खड़ाव तक नहीं पहने। और ये लोग मानव में लिखा हुआ तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष और नहीं, ऐसे है सबुई समाज सुमंगल तभी जब राम हुई जुबराज। और अगले दिन क्या हुआ, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मतलब इस बात को आप समझिए। अब उत्तर प्रदेश को मैं कुछ नहीं बोलने वाला, उत्तर प्रदेश का विकास अब नहीं होगा जब तक भाजपा रहेगी, और ये बात मैं तथ्य के साथ कह सकता हूँ। तो आप सीधे सीधे आप कह रहे हैं सरकार के ऊपर की। अच्छा एक मिनट, सरकार वेद और शास्त्र से ऊपर सरकार है। अब बताइए, आपको पता होगा रामायण अगर थोड़ा सा भी अच्छा आपका नाम क्या हुआ पहले? अश्वनी सिंह। अश्वनी सिंह। सुनने में तो आपका नाम हिंदू का ही लग रहा है, क्योंकि नाम से ही सारा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि आप भी एक हिंदू हैं। तो आपने रामचरितमानस भी पढ़ी होगी, और रामायण अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी कि एक समय आया, महाराजा दशरथ थे, बोले कि भगवान राम का अब राज्याभिषेक करना है, और महर्षि वशिष्ठ के पास गए। तो महर्षि वशिष्ठ उस समय सोचे कि हाँ ये तो, वो तो जान रहे थे सब कुछ कि हाँ ये तो भगवान है, इनका राज्याभिषेक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो राजा दशरथ पूछे कि वशिष्ठ जी आप एक उचित समय बताइए कि इनका राज्याभिषेक हो सके। तो वो तो खुश हैं, और खुशी में क्या किए, हर्षोल्लास में बोल दिए कि सबुई समाज तो सुमंगल तभी जब राम हुई जुबराज। मतलब कि वही मुहूर्त ठीक है जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाए। हर्षोल्लास में आके तो बोल दिए, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। आप समझ रहे कनेक्शन कहाँ से है राम मंदिर का? आप बताइए पहले, अगर आपका बर्थडे कितने तारीख को है? मान लीजिए आपका 15 तारीख को बर्थडे है, और हम 3 तारीख को अगर आपका बर्थडे मना दे तो यहाँ से हास्यास्पद है कि नहीं है? आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो भगवान राम का जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसका क्या कहते हैं जी, प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, जो राम मंदिर है अयोध्या में, उसका प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के दिन होना चाहिए था कि जनवरी में हो जाना चाहिए था। बताइए। तो इसके लिए शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने पहले ही कहा था अनिष्ट होगा, तो अनिष्ट हो रहा है। लगातार रेल पलट रही है। राम मंदिर में जो हुआ कि पानी सींचने लगा, रामपथ पर आपने देखा होगा कि रामपथ ही फट गया। तो जब से वो हुआ है अशुभ घड़ी में, हम मानते हैं शंकराचार्य से बड़ा ज्ञानी ना हम हैं, ना आप हैं, और न नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इनका जो है समर्थन तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो सब जो, देखिए मैं बता रहा हूँ, भाजपा के जो भी बाबा हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा कभी शंकराचार्यों का सम्मान की है? कभी नहीं। ये लोग किसका सम्मान करेगी? आपने भी महामानव की एक तस्वीर देखी होगी और एक वीडियो देखी होगी आपके आदरणीय आसाराम बापू के साथ। देखिए कि नहीं देखिए, झूठ मत बोलिएगा, देखे हैं ना। उसके बाद वो जो हाथरस वाले बाबा हैं सूरजपाल, क्या हुआ, काहे नहीं गिरफ्तार हुए? अब बताइए। वो तो खुद को भगवान कह रहे थे। ऐसे ऐसे लोग हैं। चिन्मयानंद स्वामी अटल जी के सरकार में केंद्रीय मंत्री, क्या करता था वो आदमी? तो भाजपा वाले ऐसे ऐसों को बाबा मानते हैं, और शंकराचार्य जो हैं उनको उनके अंधभक्त गरियाने का काम करते हैं। देखिए, जिस देश में संतों का सम्मान न हो रहा हो उस देश का कभी विकास नहीं होता। और भाजपा जो है संत विरोधी है, और भाजपा हिंदू विरोधी पार्टी भी है। ये कह रहा है भाजपा हिंदू विरोधी पार्टी है। आप एक चीज़ बताइए कि सबसे ज़्यादा परेशान आज की सरकार में कौन है? सिर्फ एक एजेंडा एक डराया जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है। सबसे अधिक अगर किसी को खतरा है तो इस देश में हिंदू सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। भाजपा की सरकार में सबसे अधिक अगर कोई प्रताड़ित हुआ है तो हिंदू। 83% युवा बेरोजगार है, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू लड़के हैं। नीट का पेपर रद्द हुआ है, लीक हो जाता है पेपर। इतना तो साहब 3 साल के बच्चे का डायपर भी लीक नहीं होता है जितना आज की सरकार में पेपर लीक होता है। आप बताइए कि उसमें हिंदू लड़के थे कि नहीं थे? आप बताइए कि 12वीं का पेपर जल्दी में ही लीक हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में। बताइए कि उसमें हिंदू लड़के 12वीं में थे कि नहीं थे? हर चीज़ का पेपर लीक। यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ। अगर आज के दौर में अगर 2 महीना पहले आप पेपर का पत्रकारिता कर रहे होते, अगर पत्रकारिता का पेपर हो रहा होता तो वो भी लीक हो जाता। तो लीकेज की सरकार में सब कुछ लीक हो रहा है। और जिस देश में परीक्षाएं लीक होती हैं उस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है। तो आज का प्रधानमंत्री भी वीक है और हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो वीक है ही। तो बाकी इन दोनों भाइयों के बारे में क्या सोचते हैं कि बातें आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।